देखिए, महागठबंधन मुद्दा विहीन है। वो नेतृत्वकर्ता उसके हैं, उनको राजनीति की समझ नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? विनोद तावड़े ने फिर कहा कि विधायक दल की बैठक तय करेगी मुख्यमंत्री कौन। वो महिला निकल के आई हैं, वो एनडीए को वोट दी है और जब इतनी बड़ी संख्या में जब एनडीए को वोट पड़ा तो इसी तरह के रिजल्ट की अपेक्षा थी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं हम की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, इस सिलसिले में हम इनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई सर। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई। आपको उम्मीद था कि आप लोग जो 5 सीट जीत गए हैं, तो लगा था कि 5 सीट जीत जाएंगे आप लोग? देखिए, हम लोग तो 6 सीट जीतने की उम्मीद थी और हमने उस तरह से तैयारी किए थे और जनता का आदेश है, दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हमको एक सीट पर नुकसान सहना पड़ा और हमारे सबसे अनुभवी नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष 4 बार के विधायक थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। हमारे लिए अप्रत्याशित है, लेकिन अब जनता ने जो फैसला दिया है उसको हम लोग मानते हैं। और जिस तरह से ग्राउंड के पर लोगों का रुझान था एनडीए के प्रति, इससे लिखता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब वोटिंग हुई फर्स्ट फेज की और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 70% के आसपास लोगों ने वोट किया और उसमें महिला का ज़्यादा वोट परसेंटेज निकला, करीब 8.89% वोट उन्होंने ज़्यादा दिया। तो इस बात की मुहर लग गई थी कि जो लोग महिला निकल के आई हैं वो एनडीए को वोट दी है और जब इतनी बड़ी संख्या में जब एनडीए को वोट पड़ा तो इसी तरह के रिजल्ट की अपेक्षा थी। इस जीत का मूल्य कारण आप लोग क्या समझते हैं? हम क्या समझती है हम पार्टी? देखिए, इस कारण 2-3 कारण है। एक कारण है कि प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, बिहार के प्रति जो विश्वास है, उन्होंने बिहार को जो योगदान दिया है और दूसरी तरफ एक 20 साल का हमारे पास सुशासन का चेहरा है, जो नीतीश कुमार जी हैं और जो शांति, सुरक्षा, सद्भाव बनाने में कायम रहे हैं और विकास तो है ही, विकास तो किए ही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, जिस तरह से बिजली की उपलब्धता के क्षेत्र में हो और अभी जो हम लोग ने नई योजनाओं का शुभारंभ किया है और जो महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, पहले भी जीविका के माध्यम से उसको और सशक्त किए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, सारा योजना जो चालू हुआ और बिहार में काम हुआ। बिहार में बेरोजगारी की बात करते हैं लोग, हम 50 लाख रोजगार और नौकरी दिए हैं पिछले 5 सालों में। हम अगले 5 साल तक 1 करोड़ का हमने वादा किया है। तो उद्योग की बात हम कर रहे हैं, हम आईटी और डिजिटल इंडिया की बात करें। ये सारी बातों को निचोड़ निकाले, यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि जनता ने हम पर विश्वास करके इतनी प्रचंड बहुमत दी है। महागठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से 2020 के चुनाव में उन्होंने 110 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आरजेडी की बात कर ले तो 50 सीट भी पार नहीं कर पाई। क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन मुद्दा विहीन है। वो नेतृत्वकर्ता उसके हैं, उनको राजनीति की समझ नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। वो उल्टे सीधे भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण पकड़ लीजिए कि वोट चोरी की बात उन्होंने किया। कल भी लगातार वोट चोरी को लेकर कहा अब आप एक बात देख लीजिए कि जिस मुद्दे को लेकर के वो सड़क पर उतरे, 17 दिन उनके नेता ने समय यहाँ व्यतीत किया और वो वोट चोरी का कोई यथार्थ सत्य सामने नहीं आया। एक भी लोग निकल के नहीं बोला कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उन्हीं लोगों का नाम कटा जो यहाँ नहीं थे, कहीं दूसरी जगह उनका नाम था, चाहे उनकी मृत्यु हो गई होगी। और उस बात की ताकीद जिसको हम कहते हैं, मुहर जो लगा दिया जनता ने, 70% पोल करके लगा दिया कि तुम वोट चोरी कहते हो, देखो हम 70% पोल कर दिए। तो मुद्दा विहीन है, सत्य से परे है। भ्रम फैलाने का, अराजकता फैलाने का जो उन्होंने काम किया, जनता उससे सहमी, डरी और कोई रोजगार की बात नहीं की है। वो बात सिर्फ कह रहे थे कि हर घर में नौकरी दे देंगे। अरे भाई, हर घर में आप कैसे नौकरी दे दीजिएगा? 30,000 रुपया अगर मिनिमम सैलरी भी मान लीजिए 9 लाख 10 लाख करोड़ रुपया साल के, आप कहाँ से लाइएगा? वो नहीं बता पाए। तो ये नाकामी और ये दिशाविहीन राजनीति और अपरिपक्वता ही उनके हार के कारण हुई। आरजेडी में कुछ लोग बोल रहे थे कि जो भी हमारे विधायक है उनको ही बोल देंगे इस्तीफा दे देने के लिए, क्योंकि वोट चोरी हुआ है, जिस तरीके से उन्हें हराया गया है, सभी को लेकर बहुत। अब बचा ही क्या है उनके पास? किसी के पास जब खुद कुछ नहीं हो, खुद कंगाल हो, दूसरे को दान दे सकता है। अब जिसके पास 25 विधायक हैं वो हट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो पहले ही वो कहे थे ना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ते चुनाव। अब चुनाव लड़ करके 20 सीट पर 25 सीट पर सिमट गए, आप कहते हैं कि आप रिजाइन कर देंगे, तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। आप रिजाइन कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर जनता दूसरे को चुन लेगी। तो ये सब कहते हैं उनकी हिम्मत नहीं है और उतनी क्षमता नहीं है।
मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? विनोद तावड़े ने फिर कहा कि विधायक दल की बैठक तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होंगे। कौन होंगे? देखिए, प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया में विधायक दल के बैठक में ही हमारे जो चुने हुए विधायक होते हैं, माननीय विधायक होते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम अगर बात करें तो हम जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, वो चेहरा आपको ही पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का चेहरा है। और उस चेहरे पर और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर इतना बहुमत आया है, लोगों ने विश्वास किया है, तो हमको भी लगता है कि जो विधायक चुन के आए हैं उसी चेहरे को पसंद करेंगे, उसी चेहरे पर मुहर लगाएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने संतोष मांझी को, उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातों पर अपनी बातों को रखा, इसके साथ ही क्या कुछ कहा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर भी जानकारी दी। बहरहाल आप इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।